की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पर खाई। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये इस मंच का काम है जोड़ना, तोड़ना खादी का काम होगा, मंच का काम है जोड़ना। और मैं अपने बड़ों से सुनते आया हूं, कविता और शायरी कभी भी सियासत का समर्थन नहीं करती है। जिस दिन शायरी सत्ता के समर्थन में उतर आती है उस दिन या तो सरकार गिरती है या शायरी मरती है। हमें दोनों में से कोई काम नहीं करना है। और मुझे माफ करेंगे लेकिन अगर कोई बैठे हो तो अपने बड़ों तक ये बात पहुंचाइएगा कि हमारे मुल्क में मुसलमानों की पहचान अजमल कसाब से नहीं होती जो ताज होटल में घुसकर 166 लोगों को मौत के घाट उतार दे। हमारे देश में मुसलमानों की पहचान होती है तो कब्रिस्तान के उन खुददार रखवालों से जो बंबई कब्रिस्तान के गेट पर खड़े हो गए और बोले मर जाएंगे लेकिन इस नापाक जिस्म को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। संभालिएगा, हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ, कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो हिंदूवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। हमने अक्सर ये कहा है कि मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना, सजानी हमें एकता की घर की दीवारें, कहीं मैं राम लिख दूं तुम कहीं रहमान लिख देना। हमने तो अक्सर ये कहा है कि लहू जितना बदन में है सब ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। मेरे दोस्तों बात यही नहीं रुकती, शायर आगे बढ़ता है और कहता है कि 2014 के अंदर नारा लगाया जाता है, बात इशारे कनाए में कर रहा हूं और ये बात वहां तक पहुंचाना चाहता हूं कि हंसते हंसते खेल जाएंगे हम अपनी जान पर, हंसते हंसते। मैं 1.5 टांग पे वादा कर रहा हूं, बाकी 2 टांग वाले की तादाद ज्यादा है, ये चैलेंज है मेरा। हंसते हंसते खेल जाएंगे हम अपनी जान पर कभी आ जाने न देंगे हिंदुस्तान पर। अरे सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। सरहदों पर भेज, सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। यह हुब्बुल वतनी है मियां। बात जब वतन की आती है तो न हिंदू दिखता है, न मुसलमान दिखता है, न सिख दिखता है, न ईसाई दिखता है, सिर्फ एक वतन के लोग इकट्ठा होते हैं तब वतन मजबूत होता है। अब आइए मेरे दोस्तों, हमारी फहरिस्त के अंदर एक कवि भी बैठे हैं हमारे दरमियान, श्री अपूर्व विक्रम शाह। मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। मैं इस शेर के साथ 4 पंक्तियां से उन्हें आवाज देना चाहता हूं कि शाकार हो तो भेष बता क्यों नहीं देते। तालियां। शाकार हो तो भेष बता क्यों नहीं देते, अरे राम हमें अपना पता क्यों नहीं देते। हम कागजी रावण को हर साल जला देते हैं, तुम भीतरी रावण को जला क्यों नहीं देते। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। आइए भाई विक्रम शाह। दोस्तों हमारे थाना प्रभारी की पूरी टीम यहाँ पे आई है, कमेटी की तरफ से हम उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। बात जब पुलिस वाले की आती है तो बड़ा एहतराम भी करना पड़ता है। मैं बिहार के पुलिस के बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे सुरक्षित और एकदम अच्छी तरह से सही सालिम सीतामढ़ी और पटना का भी सफर करना है। मैं यूपी की बात करता हूँ। 4 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं कि निशाना ठीक था लेकिन निशाना छोड़कर भागे, पड़ी जब डांट अफसर की तो खाना छोड़कर भागे। पुलिस वाले हमारे दौर के इतने बहादुर हैं, घुसा जो माफिया थाने में थाना छोड़कर भागे। ये बिहार की बात नहीं कर रहा जी, जोरदार ताली। मां सरस्वती को नमन करता हूं। रामधारी सिंह दिनकर, दुष्यंत कुमार और राहत इंदौरी की रिवायत की ओर से सतमलपुर की जिंदा जमीन को सलाम पेश कर रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं। इस मंच की सबसे छोटी, सबसे साधारण कलम हूं, सबसे छोटा काव्य पाठ आपके बीच करूंगा।
और मुझे लगता है हिंदी डायस का इकलौता नाम यहाँ पर। तो मैं हिंदी माँ का बेटा अपनी मौसी उर्दू के घर आया हूँ, तो मैं आपसे मोहब्बतों की ज्यादा उम्मीद रख रहा हूँ। बिल्कुल ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। जहाँ शायरा बैठी हूँ, जहाँ इतने बड़े मुशायरे के नाम बैठे हों, ये तो नहीं कहता मैं कोई कवि कोई शायर, लेकिन 2 मिनट का वक्त दीजिएगा मुझे, और अगले 2 मिनट के बाद हजरात अगर आप अपने मोबाइल फोन अपने साथ लाएं, इस जगह का तापमान देखिएगा 10 डिग्री उठ नहीं गया, तो यहाँ से बैठने के बाद मुझे क्या तापमान है भाई, तारीख गवाही देगी। मैं 2 पंक्तियों पर आपका और अपना दोनों का इम्तिहान ले रहा हूँ। ये जो 200-250 साल का संघर्ष है, जिसके बाद हमने 3000 जातियां, 3500 उपजातियां, 27 राज्य, 7 केंद्रीय शासित प्रदेश और 650 कबीलों का ये मुल्क तैयार किया। ये ऐसे ही नहीं हुआ था, तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है। क्या बात है। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है, और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया। नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया। और आप सोच रहे होंगे कि मुशायरे में हम यहाँ आए हैं, तो वसीम भाई ने भी बात शुरू की तो तिरंगे पे ले गए। ये महबूबाओं की जुल्फों की बात होनी चाहिए, अपने बीते हुए दिनों को हमें याद करना चाहिए। पर मुझे क्षमा कीजिएगा, ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं। क्या ये कैसे कैसे तजुर्बे हैं भाई आपके, भाई आज पता चला। ये निगाहें हैं कि सीसी कैमरा है। ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों कि सूरज का हमको भरोसा नहीं। हमें आग पीने दो जिंदा जवानों की सूरज का हमको भरोसा नहीं है। लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। न आंखों को झीलों से तशबीह दी है, न जुल्फों को बादल का नाम दिया। न आंखों को झीलों से तशबीह दी है, न जुल्फों को बादल का नाम दिया। न होठों को उनके है चंदा कहा, न रातों की हाथों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उल्टी तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहे। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। तो जलना सीखिए, मशालों को थामिए, हक बात बुलंद कीजिए, और मुल्क की बेहतरी के लिए मुल्क को बदलने का प्रयास करते रहिए। हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी मंत्री के खिलाफ नहीं है, किसी वर्दी के खिलाफ नहीं है। ये कलम की लड़ाई है जुल्म के खिलाफ, ये कलम की लड़ाई है षड्यंत्रों के खिलाफ, ये कलम की लड़ाई है हालात के खिलाफ। वो हालात जो जब